हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 2C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों, हमें जो संख्या दी गई है इनके हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं और वो भी करने हैं भाग विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से नहीं, भाग विधि से करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग विधि से करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन संख्याओं के दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बच्चों, दो दो के जोड़े बनाएंगे। दो पीछे से बनाएंगे, पीछे से दो दो के हम जोड़े बनाएंगे और जोड़े बनाने के साथ ही हम इसमें लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, ऐसे लिखेंगे और ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? ठीक। अब बच्चों हमने दो दो के जोड़े बनाए हैं। इसमें करना क्या होता है, हम इसमें जो दो संख्या दी है इसमें हमें भाग देना है, क्योंकि दो दो के जोड़े बन गए हैं। ठीक है, अब हमें भाग देना है कितने में, 44 में भाग देना है। और उस संख्या का बच्चों हमें पहाड़ा पढ़ना है कि जिसका पहाड़ा पढ़ने से ये हमारे 44 या फिर 44 के आसपास संख्या पहुंच जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो हमें 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने का, 2 दूनी 4। अगर हम पढ़ रहे हैं 8 का पहाड़ा तो 8 या 64, जो कि ज्यादा हो रहा है। तो अब हमें देखना है कौन सा पहाड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा, 6 छन 36, और 7 का पढ़ेंगे तो 7 7 49 ज्यादा हो रहा है, 6 छन 36 कम हो रहा है, इसलिए हम 6 का पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, तो 6 का पहाड़ा हमने यहां पर पढ़ा, तो जो 6 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं वो असल में यहां भाग ये है, मेन संख्या ये। तो 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 6 छन 36, क्योंकि 6 छन 36 और यहां पर आ जाएगा 36। ठीक, अब हम लाइन खींचेंगे। करना क्या होता है, इन संख्याओं को जोड़ना होता है और यहां पर हमें घटाना होता है। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 12, और इसे जब हम घटाएंगे तो 4 के माने 14, 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, और एक हासिल आ जाएगी तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 0। ठीक, अब हमें अंक उतारना है तो अंक उतारेंगे 8 9 की और संख्या बन जाएगी हमारी 889। कितनी बन गई बच्चों, 889। अब हमें ऐसी कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़े कि उस संख्या का पहाड़ा इसमें पढ़ते हुए इतनी संख्या आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मैं अगर 1 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं, कितने का, 1 का, तो यहां पर 1 लिखेंगे और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। तो क्या करेंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो 121 आ रहा है, जो कि कम हो रहा है। फिर क्या करेंगे हम, भैया 2 का पढ़ के देख रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, वो भी कम हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम, 4 का पढ़ सकते हैं क्या, 4 का पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो 4 का पढ़ेंगे तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4 और 1 5, ये भी कम हो रहा है। तो क्या करेंगे भैया, अब हम 7 का पढ़ के देख ले रहे हैं, 7 का, तो 7 का पढ़ेंगे। देखिए 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 की 8 हाथ से लगाई 1, और 7 एकम 7 और 1 8, ये हो गया बच्चों। और जब हम यहाँ पर इसे घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0, और हमारा ये विभाजित हो गया है। तो हमारा भाग विधि से इसका जो वर्गमूल आएगा वो प्लस माइनस का आएगा, वो भी कितना आएगा, 67 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 67 आएगा। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। इसमें भी वही विधि अपनाना है, हमें पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब यहाँ पर बच्चों ये अकेला रह गया है, आप कहोगे अकेला, कोई दिक्कत नहीं, हमें दो दो के जोड़े बनाने, ये अकेला रह गया, रह जाने दीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों यहां पर तो 44 में भाग दे रहे थे, यहां पर सिर्फ 2 में देना, क्योंकि पहली संख्या 2 है। तो भाई 2 में हम कितना, 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे 1 का पहाड़ा, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहां जोड़ेंगे और यहां घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये बचेगा 1 बच्चों। कितना, क्योंकि हमने घटाया है यहाँ पर, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब अंक उतारे हमने 7 और 2 के। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या से यहां पर पहाड़ा पढ़ना है, यानी गुणा करना है कि हमारे 172 हो जाए या फिर 172 के आसपास पहुंच जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यहां पर अगर हम 5 लिख रहे हैं, 5, तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, जो कि कम हो रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, हम 6 का पढ़ के देखे ले रहे हैं, 6 छम 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 पे। लेकिन 7 का पढ़ के भी देखेंगे। अभी हमने 6 का पढ़ा, अब 7 का पढ़ेंगे
तो 7 सत्ते 49 बन जाएगा और 7 दूनी 14, 15 16 17 18 ज्यादा हो रहे बच्चों। तो 7 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम 6 बार पढ़ेंगे बच्चों। कितनी बार? 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15 और 6 बार हमने पढ़ा था। तो ये 6 भी हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए ये संख्या यहाँ 6 6 36, क्योंकि इस 6 का इसमें पढ़ रहा है, यहाँ लिख दिया। इस 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, इसे जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे। 2 के माने 12, 12 में से 6 गई 6 बची, यहाँ से लगे इसमें जो हो गए 6, 7 में से 6 गए 1 बचे और ये यहाँ पर 0 तो बचना ही था। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, 1 हासिल यानी 3। यहाँ तक समझ में आया? 6 दूनी 12, 1 हासिल 3। अंक उतारे 2 5 के बच्चों, 2 5 के हमने क्या किए? अंक उतार लिए। अब हमारे पास हो गए हैं 32। हमें ऐसी संख्या से यहाँ पहाड़ा पढ़ना है कि हमारी ये संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर मान लेते हैं अगर हम 5 से पहाड़ा पढ़ें, कितने से बच्चों? 5 से पहाड़ा पढ़ें तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 3 15 और 1 16, बिल्कुल सही है। 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ये हमारा 0 0 बच गया है। बच गया कि नहीं बच गया है? और हमारा जो वर्गमूल आएगा प्लस माइनस का 165 यानी कि 165 हमारा इसका क्या हो गया बच्चों? वर्गमूल हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में भी हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे और ये एक सिंगल बचेगा। क्या किया हमने इसमें? हमने इसमें ये किया है कि हमने 2 2 के जोड़े बनाए पहले और फिर लास्ट में एक सिंगल संख्या बची है, तो बची रहने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सेम वैसा ही करना है। तो अब कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे? 4 के आसपास पहुंच जाए तो 2 का पढ़ेंगे। 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो गया है। यहां पर इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 0 तो ये हो जाएंगे 4। अंक उतारे 9 के। यहां तक समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है कि संख्या का भाग देने पर यानी गुणा करने पर यहाँ पर आसपास संख्या, तो अगर 1 से पढ़ेंगे तो 41 एकम 41, 2 से पढ़ेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, तो इस 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। 3 से पढ़ेंगे तो 3 तरह का 9, 3 चौको 12, ज्यादा हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। इसे प्लस इसे माइनस, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और 2 के माने 12 में से 4 गई 8 बची, यहाँ पर आया तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब अंक बता रहे 8 4 के। ठीक, यहां तक क्लियर? ओके। अब हमें ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है कि इसके पास पास देखो देख रहे हैं ये 44 यानी 2 को पढ़ना है बच्चों, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और ये हम जब घटाएंगे तो 0 0 0, तो हमारा जो वर्गमूल बनेगा प्लस माइनस का वो बनेगा 2 2 2 यानी 222 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वर्गमूल हो जाएगा। बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 का चौथे नंबर का प्रश्न सॉल्व। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले 2 2 के जोड़े बनाएंगे और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 2 2 के जोड़े बनाने पर एक संख्या हमारी सिंगल रह गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी वाली संख्या में भाग देंगे। देखिए 1 में तो भाग देने के लिए हम 1 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे तो 1 एकम 1 आएगा ना, 1 एकम 1। अब इसे हम जोड़ लेंगे और इसे हम घटा देंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो बन जाएंगे 2 और इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब अंक उतारेंगे 2 3 यानी 23 के। बच्चों अब हमें 23 में भाग देना है, तो कौन सी संख्या से भाग देंगे? देखिए बच्चों हम अधिकतम 1 से ही भाग देंगे और गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से पढ़ेंगे पहाड़ा 1 एकम 1, इस वाले 1 से 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे और यहाँ घटा देंगे तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 यानी 22। ठीक है बच्चों, अब अंक उतारे 4 3 यानी 43 के। ओके, अब हमें ऐसी संख्या से यहाँ पर गुणा करना है जिससे कि 243 या 243 के आसपास पहुंचे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 तो लगाएंगे नहीं, अधिकतम 1 लगाएंगे तो 1 221 और 243। अगर 2 लगाएंगे तो फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 ही आएगा जहां तक हमें पता है। अब देखिए देखते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, बिल्कुल सही है। इसे हम जोड़ लेंगे, इसे घटा लेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 2 और ये बन जाएगा क्या? 2 और 2 और यहाँ बच जाएगा ये 0। ठीक है, फिर अंक उतारे 2 1 के। ठीक है, बस ठीक है, हो गया है। यहाँ पर फिर से 1 से देंगे। ठीक, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ ये 0 0 0 बचेगा।
तो बच्चों इस वाली संख्या जो वर्गमूल निकलेगा भाग विधि से वो निकलेगा 1 यानी 11 यानी 1111 बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस में 1111 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं 5वां सवाल सॉल्व। इसमें सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो के जोड़े बना लेंगे। हमने दो दो के जोड़े बनाए। ये वाली संख्या हमारी सिंगल रह गई थी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम भाग देंगे। ठीक, तो इसे ऐसा करेंगे। ठीक, अब 4 में हमें भाग देना है, तो कौन सी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 आ जाए 2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2, तो 2 2 दूनी 4। ठीक, इसे जोड़ लेंगे, यहां घटा लेंगे, ये 0 बचेगा, वो 2 2 हो जाएंगे कितने 4। अंक उतारे 9 3 के, अंक उतारे 9 3 के। बेटा अगर हम यहां 1 से पहाड़ा पड़ेंगे तो 41 ही आएगा, लेकिन अगर हम 2 से पहाड़ा पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। बिल्कुल ठीक है, प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 4 4, यहाँ घटाएंगे तो 3 के माने 13, 13 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0। अंक उतारे 7 और 2 के। ठीक, अंक उतारे 7 और 2 के। अब हमें बच्चों भाग देना है, यानी गुणा करना है ऐसी संख्या का कि इसके आसपास संख्या पहुंचा। तो 4 4 दूनी 8 यानी 800 के आसपास पहुंचना है। अगर हम 2 से करते हैं तो 2 से देखते हैं करके, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। इससे छोटी संख्या है, ठीक है, तो 2 यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि इस 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, प्लस माइनस 4 4 4, और यहाँ बचेगा 2 के माने 52 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, हासिल हो जाएगी 9। 7 के माने 17, 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 के माने 8 बचेंगे, और ये यहाँ हासिल आ जाएगी, तो ये 9 हो जाएंगे। अंक उतारे 8 और 4 के, अंक उतारे 8 और 4 के। अब बच्चों ऐसी संख्या से यहाँ पर गुणा करना है ताकि आसपास वही संख्या। तो क्या करेंगे, हम अधिकतम 2 से दे सकते हैं, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब 2 से पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। ठीक है, घटा दो 0 0 0 0 0, तो प्लस माइनस में जो हमारी संख्या आएगी वो 2 2 2 2, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। ये हमें संख्याएं दी गई हैं, इनको हम भाग विधि से करेंगे सॉल्व। सबसे पहले 361 को लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 625 को। इनका अलग अलग भाग विधि से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका 2 2 के जोड़ा बनाएंगे। ठीक, ये संख्या हमारी सिंगल रह गई है, तो हम क्या करेंगे, 3 में ऐसी संख्या से भाग देंगे कि वो या तो 3 आ जाए या 3 से कम। तो देखो 1 एकम 1 और 2 से करेंगे, 2 दूनी ज्यादा यानी ज्यादा हो रहे हैं, यानी 1 1 1 एकम 1, इसे जोड़ लेंगे, यहाँ घटा देंगे तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 2, कॉमन लिए 6 1 के। अब कौन सी संख्या से हम यहाँ पर गुणा करें कि 261 के आसपास हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर करेंगे हम 9 से गुणा। कितने से, 9 से, तो 9 नम 81 की 1 हासिल लगाई 8। ठीक है, वो 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हमारा ये कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, और हमारी जो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा क्या, 19। ठीक, अब इसका भी हमने 2 का जोड़ा बनाया, 6 है। कौन सी संख्या से हम भाग देंगे, 2 से चला जाएगा, 2 से 2 दूनी 4। ये जो भागफल होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और 2 दूनी 4 हम यहाँ पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे जोड़ लेंगे, इसे घटा देंगे, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 4, अंक उतारे 2 5 के। अब कौन सी संख्या से भाग दें कि इसके आसपास पहुंच जाए, 5 से दे सकते हैं, 5 से दे करके देखते हैं। 5 25, 5 को 20 और 2 22, बिल्कुल ये हमारा कट जाएगा। तो बच्चों इसका जो हमारा वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस में, ऊपर आ जाएगा 19 और नीचे आ जाएगा 25। बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका निकलेगा प्लस की 19, इसका निकल प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस के क्या निकलेगा 25। ठीक, अब इस वाले को हल करते हैं।
इस वालों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 34 में 49 का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 9 चौको 36 और 9 तिया 27, 28, 29, 30। ठीक है, 9 चौको 36 और 9 तिया 27, 28, 29, 30। ठीक है, ओके। 4 चौको 16, 4 ती 12 और 1 13, 6 6 6 1। और इसे हमें जोड़ना है, 15 जोड़ने हैं। तो 1 यानी ज्ञान की 1 हाथ से लगाइए, 7 8 6 1। 16 81 बन रहा है बच्चों। कितना बनना है, 16 81। वो नीचे रहेगा 49। तो संख्या बन जाएगी क्या, संख्या बन जाएगी, ये जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी, यहां मैं इसे हटा दूं, इसे आप में हटा दूं, 16 81 बन रहा है। ठीक है, संख्या बन रही है 16 81 बटे में 49। 16 81 बटे में 49। हमें इसके क्या निकालने हैं, वर्गमूल निकालने हैं। भागविधि सबसे पहले 16 81 यहां लिखेंगे और 49 यहां लिखेंगे। इसका एक जोड़ा बन रहा है, इसके 2 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, करते हैं, भाग विधि से करते हैं इसे। थोड़ा नीचे देखो, चलो समझ में तो आ ही जाएगा। तो 16 निकालना है तो 4 से, 4 चौको 16, इसे जोड़ लेंगे, इसे घटा लेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0 0। अंक उतारे 81 के। क्या करेंगे, 1 से देंगे, क्योंकि 1 एकम 1 और 1 अट्ठे 8, कट गया ना, ये कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना निकला, 81। 16 81 का कितना निकला, 41। अब 49 का 7 से, सॉरी यहां, अरे सॉरी, ऊपर लाइन ठीक से, तो अधिकतम 7 से, 7 सत्ते 49 और ये हमारा कट ही गया है। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा बच्चों, इसका जो वर्गमूल निकलेगा, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो प्लस माइनस के हो जाएगा 41 बटे 7, 41 बटे 7। और इसे हम और आगे हल करना चाहें तो लिख सकते हैं, 7 का भाग दे दो, 7 छंग 7 के 7 चौकटे, 7 पना 35, 36 37 38 39 40 41, यानी 6 बटे 7। क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस के 5 सही 6 बटे 7। ये हमारा हो सकता है आंसर, या फिर 41 बटे 7 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न सॉल्व। लिखा हुआ है 21 से ही 51 बचे 169। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को करेंगे गुणा। तो 169 में गुणा करेंगे 21 का, तो 21 का हो जाएगा 9 6 1 गुणे 2 9 18, 2 छक्के 12 और 13 और 2 एकम 2 और 1 3। 9 8 6 14 की 4 हाथ से लगाई 1 5 और 3, और कितना जोड़ देंगे, 51 जोड़ देंगे। 10 का 0 हाथ से लगाई, 10 का 0 हाथ से लगाई 1, हो जाएंगे 6 और ये 3। कितना, 3600 बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चों, 3600 बन रहा है। और बटे में कितना रहेगा, 169। 3600 बटे में 169 ये संख्या बन रही है, यानी इसे हम लिखेंगे 3600 बटे में 169, ये संख्या यहाँ पर बन रही है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो 3600 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 169। क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिए, इसके भी जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 36 है तो कौन सी संख्या से हम पहाड़ा पढ़े कि ये 36 आ जाए, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये हो जाएगा कितना 12, और ये बचेगा 0, क्योंकि इसे जोड़ेंगे इसे घटाएंगे। अब हम उतारेंगे 0 के 0 के, तो यहाँ पर अंक उतारेंगे भी 0 0 के, तो 2 0 का यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। 2 0 का क्या हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके ओके ठीक। अब इस वाले का निकालेंगे। इसमें एक संख्या सिंगल बच रही है तो 1 एकम 1 बनेगा, इसे जोड़ेंगे इसे घटाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, ये बन जाएंगे 2। अंक उतारे 6 9 के, अंक उतारे 6 9 के। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें भाग देना है कि इसके आसपास संख्या पहुंच जाए। तो क्या करेंगे, हम 3 से देंगे। क्यों, क्योंकि 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, ये घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0। तो संख्या क्या बन रही है बच्चों, हमारी संख्या बन रही है हमारी
60/13, 60/13 इसी के, ठीक है, प्लस माइनस में। और इसे हम और आगे हल करना चाहें तो लिखेंगे 13 का भाग देंगे, 13 3 39 13 चौको 52, 13 पना 65, 13 चौको 52, 53 54 55 56 57 58 59 60, 8 शेष बटे में 13। और इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अलग अलग हमने इसके वर्गमूल निकाले ही थे। अब आते हैं चौथे वाले सवाल पे। इसमें भी वही करना है, हमें क्या करना है, 2 2 5 का गुणा करना है 10 से। तो देखो इसको तो सीधो 2 2 5 और 1 0, अब जोड़ दे 1 से 51, 1 10 का 0 हाथ से लगाइए। देखिए पहले हमने इसका गुणा किया संख्या, फिर 151 जोड़ दिए, तो 1 10 का 0 हाथ से लगाइए, 3 और 1 4 और 2, 2401 बन रहा है। क्या बन रहा है, 2401। तो संख्या बन रही है 2401 बटे में 225, 2401 बटे में 225, ये संख्या हमारी बन रही है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 2401 का हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे और यहाँ पर 2 2 5 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। सबसे पहले 2 2 के जोड़े बना लिए हमने, यहाँ पर भी जोड़ा बनाया, सिंगल रह गया। अब 24 है, हमें ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 के पास पहुंच जाए या फिर 24 हो जाए। तो देखो 4 चौको 16, 55 25, 55 25 ज्यादा हो रहा है, 4 चौको 16, 4 चौको 16, जो भाग दे रहे हैं वो यहाँ रहेगा, 4 चौको 16, ठीक है। इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ की संख्या को जोड़ा जाता है और यहाँ की संख्या को घटाया जाता है। ये तो बन जाएंगे बच्चों 8, ये क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। यहाँ घटाएंगे तो 4 के माने 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और ये यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, अंक उतारे 0 1 के। बच्चों 0 1 के अंक उतारे। अब हमें ऐसी संख्या से यहाँ पर हमें गुणा करना है कि वो यही की यही संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है कि ये संख्या जो बने वही की वही बन जाए। तो यहाँ पर अधिकतम हम कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 9 का। क्यों, क्योंकि 9 9 81 की 1 हाथ से लगाई 8 और 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79 80 बन गए ना। ठीक, बन गए बच्चों। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा इसका जो वर्गमूल आएगा 2401 का 49 आएगा। इसका निकाल ले, सबसे पहले 1 है तो 1 एकम 1, 2 है ना, तो इसे जोड़ेंगे 1, ठीक है, क्योंकि 1 एकम 1, यहाँ 1 बच्चे का घटाने पर ये बन जाएंगे 2 अंक उतारे 2 5 के। अब कौन सी संख्या का पहाड़ा पड़े कि ये यहाँ पहुंच जाए, 5 का। क्यों, क्यों 55 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, ये माइनस करेंगे और ये घट गए। ठीक है, तो ये 15 बन गया। तो संख्या बनी क्या हमारी, संख्या बनी हमारी 49 बटे में 15, 49 बटे में 15। और अगर हम इसे सही तरीके से लिखना चाहें तो 15 × 45, 15 × 45 प्लस माइनस में 46 47 48 49, 4 शेष बटे 15, ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों हमारा आंसर, प्लस माइनस के 3 सही 4 बटे 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 का 5वें नंबर का प्रश्न सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे ताकि हमें सही संख्या प्राप्त हो जाए। तो करेंगे 729 में 23 का गुणा, तो 3 9 27, 3 दूनी 6 7 8 और 3 7 21, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 14, 7 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगाई 1 6 1 7 6 1। संख्या बन रही है बच्चों 16767 गुणा करने पर, और इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब तो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 9 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 की 1 हाथ से लगाई 1, 9 6 15 और 1 16 की 6 हाथ से लगाई 1, 7 3 10 और 11 की हाथ से लगाई 1, हो जाएगा 7 और 1 17 161। 17 161 हमारी संख्या बन रही है, यानी कि ऊपर की जो संख्या बनेगी वो 17 161 बनेगी और नीचे की है 769। ठीक है, 17 161, 17 161, 17 161 ये हमारी संख्या बन गई है
17,161 यही संख्या है और 729 हमारी ये नीचे वाली संख्या है। हमें क्या करना है बच्चों, इनका वर्गमूल लेना है। क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो 17,161 का हम यहाँ पर वर्गमूल करेंगे और यहाँ पर 729 का वर्गमूल करेंगे। ठीक है बच्चों। नियम क्या होता है, नियम ये होता है सबसे पहले दो दो के जोड़ा बना लो, बना लिए, इसका भी 2 का जोड़ा बना लिया। ठीक, इसमें 1 से ही जाएगा भाग 1, तो 1 एकम 1, इसे जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 0 घटाने पर, और अंक उतारेंगे 7 1 एकम 1, तो 1 आया, भाग दिया था। ठीक है, यहाँ पर ये जोड़े, यहाँ पर ये घटाए, 0 बचा, अंक उतारे 7 1। अब ऐसी संख्या से यहाँ पर गुणा करना है कि 71 के आसपास संख्या पहुंच जाए। तो क्या करें बच्चों, हम अगर हम करें यहाँ पर संख्या 2 से, तो 2 से करेंगे अगर हम, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ रहा है। अगर हम 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, हाँ पहुंच गई है। ठीक है, ओके, यानी 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ओके बच्चों, इसे प्लस करेंगे, इसे घटाएंगे, तो ये बन जाएगा 6 और 2, 1 के माने ज्ञान में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे और ये 0 हो जाएगा। अब अंक उतारे 6 और 1 के, अंक उतारे 6 और 1 के। ऐसी संख्या से भाग देना है कि 261, तो बच्चों 1 ही रहेगा, तो 1 एकम 1 6 2 कट गया, संख्या बन गई 131। 131 इसमें देखो 2 से दे सकते हैं, क्यों, 2 दूनी 4, ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा 4 और इसे घटाएंगे तो बचेगा 3, अंक उतारे 2 9 के। अब ऐसी संख्या से यहाँ पर इसमें गुणा करना है कि 329 बन जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसे संख्या से 3 से करेंगे, 3 से, क्यों 3 त्रिका 9 और 3 8 3 चौको 12 नहीं बन रहा है। 8 9 8 7 से करें तो 7 7 49, 7 चौको 28, 29 30 31 32, बिल्कुल बच्चों बन गया है। 7 से करना था। ठीक है, तो पहली संख्या जो बनी है हमारी यहाँ पर, वो बनी है क्या, 131, और दूसरी बनी है 27। क्या बनी है, 27। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, 27 का हम भाग दे दें। 27 का जब हम बच्चों भाग दे देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 27 का हम भाग देंगे, 27 4 7 28, 4 दूनी 8 9 10, हाँ ठीक है, 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा 108, और 131 में से 108 घटा दीजिए, 131 में से 108। क्या कर रहे हैं बच्चों, 27 का पढ़ा अधिकतम कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 108 आ जाएगा, बाकी 131 में से 108 घटा दो तो 1 3 31 बच जाएगा बच्चों। क्या शेष बच जाएगा 31 बचेगा नहीं, 1 के माने 11 में से 8 गए 3 3 और 23 बच जाएगा, 23 बच जाएंगे बच्चों शेष, और हमारा नीचे 27 का 27 रहेगा प्लस माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया है, मैंने 27 का भाग दिया है तो 4 बार में गया, जितने शेष बचे वो लिखे हैं, और 27 का 27, ऐसा हम आप लोग पहले से करके जानते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं और ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 के पांचों सवाल सॉल्व किए हैं। बच्चों एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें हमने सारी की सारी जो वीडियो बनाई है वो हमने इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए, सारी की सारी वीडियो सीरियल में मिलती जाएंगी। जैसे कि आपने प्रश्नावली ए करना है, बी करना है, सी करना है, तो सारी की सारी प्रश्नावली सीरियल में मिलती जाएंगी, और आप कोशिश करिए उस प्ले लिस्ट को आप सेव लिस्ट में डाल दीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आपकी सेव लिस्ट में आपको मिलती जाएंगी, जितनी भी वीडियो उसमें जुड़ती जाएंगी वो आपको मिलती जाएंगी। और वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, क्योंकि अगर मैंने सही से पढ़ा है तो आप उसे लाइक करिए, और कमेंट अवश्य छोड़िए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू।